नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे पिछले कई वर्षों से काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमने आपके लिए जो सीरीज़ प्रारंभ की थी उसका आज पार्ट 3 करने वाले हैं, जो नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसका प्रश्न पहला करते हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी भूमध्य प्रदेश के तहत आता है? तो इसका जवाब है 61%। प्रश्न नंबर 2, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? विकल्प है पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका जवाब है मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो इसका जवाब है 23%। प्रश्न नंबर 4, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? विकल्प है चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूणी बेसिन, सांबर बेसिन। तो इसका जवाब है लूणी बेसिन। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड दी है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 56 की पहाड़ियाँ, जो कि सिवाना बाड़मेर। ऑप्शन सेकंड गिरवा पहाड़ियाँ, उदयपुर क्षेत्र। ऑप्शन 3 56 का मैदान, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 4 बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जो कि पोखरण जैसलमेर। तो यहाँ सभी विकल्पों को सुमेलित कर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो इसका जवाब है चंबल बेसिन। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो विकल्प हैं जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका जवाब है अलवर। व्याख्या करें। अलवर के बहरोड रोड पर जिंदौली घाटी बनाई गई है। बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जवाब है मध्य माही का मैदान। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? विकल्प है बोराट पठार, हड़ौती पठार, उरिया पठार, ऊपरमाल। तो इसका जवाब है उरिया पठार। प्रश्न नंबर 10, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। विकल्प है जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, सिरोही में। तो इसका सही जवाब है कोटा में। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं। तो इसका जवाब है बीड़। व्याख्या करें। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू व चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है बीकानेर जिले में पूगल के चारों ओर। प्रश्न नंबर 13, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग हैं। तो इसका सही जवाब है लूणी बेसिन। प्रश्न नंबर 14, कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही जवाब है पोटवार या पोतवार का पठार। व्याख्या करें। अरावली के आबू पर्वत खंड के उत्तरी पूर्वी छोर को पोतवार का पठार कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। तो इसका जवाब है मेसा पठार पर, यानी कि मेसा पठार पर हमारा जो चित्तौड़गढ़ का किला है जो अवस्थित है। प्रश्न नंबर 16, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब है धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो विकल्प हैं उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी भाग। प्रश्न नंबर 18, झालावाड़ अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है हड़ौती पठार पर। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है गंगानगर, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल में श्री गंगानगर को योद्धेय प्रदेश कहा जाता था। प्रश्न नंबर 20, निम्न पर्वत चोटी या घाट या दर्रा अरावली के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला है सूरा घाट एवं शिवपुर घाट, जो मध्य अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बर या बार दर्रा, जो कि मध्य अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3
मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ जो कि मध्य अरावली में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 4 बानगढ़ व सिरावा श्रेणियाँ जो कि उत्तरी अरावली में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 5 नाग पहाड़ जो कि उत्तरी अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 डोरा पर्वत चोटी जो कि दक्षिण अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 7 अचलगढ़ चोटी जो कि दक्षिणी अरावली में है। प्रश्न नंबर 21 निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो विकल्प है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़। तो इन विकल्पों में से इसका सही जवाब है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़, कमलनाथ। तो इसका सही जवाब है जरगा। ये सेम प्रश्न 2 एग्जाम में अलग अलग विकल्पों से पूछा गया, तो विकल्प के अनुसार इनका जवाब दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 22 अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर बताइए। तो पहला विकल्प है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो विकल्प के अनुसार इसका जवाब है कुंभलगढ़। विकल्प नंबर 2 है रोज बाकर, इसराना बाकर, जारोल पहाड़, तारागढ़। तो इसका सही जवाब है तारागढ़। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। तो इसका सही जवाब है कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 4 सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसका सही जवाब है तारागढ़। ऑप्शन नंबर 5 अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, जरगा। तो इसका सही जवाब है जरगा। तो यह भी अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। अगला प्रश्न निम्नलिखित अरावली चोटियों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला विकल्प है भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। तो सबसे पहले आएगा ऋषिकेश, उसके बाद सज्जनगढ़, उसके बाद गोगुंदा, उसके बाद भानगढ़। और दूसरा विकल्प है रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो इसका उत्तर है सबसे पहले तारागढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़। विकल्प तीसरा है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। तो इसका उत्तर है सबसे पहले जरगा, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़। विकल्प नंबर 4 है अचलगढ़, सायरा, जरगा, कोटड़ा। तो इसका उत्तर है सबसे पहले जरगा, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद सायरा, उसके बाद कोटड़ा। विकल्प नंबर 5 है पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम। तो इसका उत्तर आएगा सबसे पहले सायरा, उसके बाद डोरा पर्वत, उसके बाद नाग पहाड़, उसके बाद बिलाली। विकल्प नंबर 6 शेर, अचलगढ़, जरगा, तारागढ़। तो इसका उत्तर है सबसे पहले शेर, उसके बाद जरगा, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद तारागढ़। फिर विकल्प नंबर है 7 गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर, कुंभलगढ़। इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका जवाब होगा सबसे पहले आएगा गुरु शिखर, उसके बाद शेर, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़। विकल्प नंबर 8 है शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसका उत्तर है सबसे पहले आएगा शेर, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़, उसके बाद तारागढ़। तो यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है और अलग अलग ऑप्शन के साथ पूछा गया है, तो इनके ऑप्शन के अनुसार सही जवाब लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। तो यह सत्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। तो यह सत्य है क्योंकि लगभग हमारे सारे खनिज अरावली क्षेत्र में निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। तो यह असत्य है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो यह भी सत्य है। हमारी लगभग नदियाँ अरावली क्षेत्र से निकलती हैं। प्रश्न नंबर 25 रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो इसका जवाब है हड़ौती पठार। प्रश्न नंबर 26 अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो विकल्प है उत्तरी पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, शेखावाटी पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी। प्रश्न नंबर 27 झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। तो इसका सही जवाब है हड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। तो विकल्प है लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, दक्षिणी
अरावली। तो इसका सही जवाब है माही बेसिन। प्रश्न नंबर 29 और हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? विकल्प है शिवपुर घाट, जेतवास, देबारी, मुकंदरा। तो इसका सही जवाब है शिवपुर घाट व देबारी। धन्यवाद। इस सीरीज़ का पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है और यह सीरीज रोजाना करेंगे। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।